प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम 3 आधारों पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। आपको उन्हें भी अच्छे से आज रिवाइज कर लेना है। और प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी का अर्थ है परिवर्तन हो जाना, अविकारी का अर्थ होता है परिवर्तन नहीं होना। कि विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि उन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे बच्चा, बच्ची, बच्चा, बच्चे, कि उनके वचन परिवर्तन हो जाते हैं। उनके साथ कारक का प्रयोग किया जा सकता है। उनके काल यानी समय को बदला जा सकता है, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ रहा था, तो समय का बदलाव हो जाता है। तो ये सभी विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों ही बच्चों विकारी शब्द के भेद हैं। इन्हें विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि लिंग, वचन, कारक या फिर काल के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इनके बारे में डिटेल में अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। यहाँ आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं और विकारी शब्द की परिभाषा को याद कर लेना है। सेकंड है बच्चों अविकारी शब्द, यानी विकारी से ठीक उल्टे हैं, विपरीत हैं। अविकारी, अविकारी यानी परिवर्तन न होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये भी बच्चों 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अविकारी शब्द कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद होते हैं अविकारी शब्दों के। इनमें लिंग, वचन और कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बहुत, बहुत शब्द के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लिंग, वचन और कारक का। और के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अथवा इसलिए क्योंकि, अरे, तो इस तरह के शब्द हैं बच्चों जिन पर लिंग, वचन, कारक या फिर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपना रूप नहीं बदलते। तो जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उनको अविकारी शब्द कहते हैं। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। विकारी और अविकारी शब्दों का अर्थ यानी परिभाषा और विकारी शब्दों के नाम यानी भेद, अविकारी शब्दों के भेद आपको आज याद कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों इस पाठ में हमने जो जो सीखा है उसे दोहराते हैं। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि जब बच्चों वर्णों का ऐसा मेल करवाया जाए कि जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 3 आधार हमने पहले स्टडी किए थे। नंबर 1 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक व निरर्थक। इसमें सार्थक शब्दों के फिर से भेद थे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। तो इनको सबको आपको याद कर लेना है।
सार्थक शब्द को इन भागों में बांटा जाता है। शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सभी सार्थक शब्दों के ही भेद हैं। आज हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द के फिर से 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इनके आपको नाम अवश्य याद कर लेने हैं। डिटेल में इनके बारे में अगले अध्यायों में व्याकरण में ही सीखेंगे। तो आज आपको यह पाठ अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसके अभ्यास को अच्छे से समझ सकें। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।